बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दवम की नज़्म तग़य्युर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एहसान दानिश की लिखी हुई है। एहसान दानिश का तारुफ़ हिंदुस्तान के एक सूबे यूपी के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में पैदा हुए 1914 में। माली हालात दुरुस्त नहीं थे, तंगदस्ती थी, जिसकी वजह से मज़दूरी करना पड़ी। मेहनत मज़दूरी लड़कपन से ही शुरू कर दी थी। जब बचपन से लड़कपन में कदम रखा, उस वक्त से मज़दूरी के सिलसिला में लाहौर आए और कभी चौकीदार, कभी ईंटें उठाईं और कभी मेमारी का काम किया। लेकिन मुताला का जो शगफ़ था आपने उसे तर्क ना किया, मुताला को साथ साथ रखा, मुताला का सिलसिला जो था वो जारी रखा। ग़ज़ल और नज़म दोनों में जो है वो काम किया है, और शोहरत आपकी जो थी वो भी गज़ल की वजह से थी। ये ये काम है। वजह शोहरत आपकी गज़ल थी, और आपको शायर मज़दूर कहा जाता है, तो लक़ब से याद किया जाता है शायर मज़दूर। आपने कमो बेश 40 कुतब जो हैं वो लिखी हैं, जिनमें से चंद एक अहम हैं: हदीस ज़िंदगी, दर्द ज़िंदगी, नवाए कारगर, आतिश खामोश, गोरस्तान, ज़ख्म मरहम और शिराज़ा काबिल ज़िक्र हैं। बाकी भी बहुत हैं, बताया जैसे कि आपको 40 कुतब हैं तकरीबन। आपकी समान उम्री जहान दानिश के नाम से जो है वो शाया हुई, और एक पाए की किताब है, मुराद बड़े आला पाए की किताब है, बहुत उम्दा किताब है, और इस पर आपको आदम जी अवार्ड भी मिल चुका है, अदबी अवार्ड। कनात पसंद थे, जो कुछ मिला उसी में ही, उसी पे इक्तिफा करने वाले, और उसी पे ही जो है वो शुक्र बजा लाने वाले, और उसी पे ही रह के अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले थे। ज़्यादा की लालच में नहीं थी आपको, ज़्यादा की तबीयत में आजिज़ी और इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई थी। आजिज़ इंसान थे। 1982 में लाहौर में आपका इंतकाल होता है, और वहीं आपको सुपुर्द खाक किया जाता है। यह था मुसन शायर का तारुफ़। नज़्म तग़य्युर, तब्दीली, तबद्दल, चीज़ों का तब्दील होना से है। शुरू से देखते हैं मतला से। ए हमनशी कलाम मेरा ला कलाम है, ए हमनशी मुराद ए मेरे साथ बैठने वाले। नशी नशिस्त से है, नशीदन मसदर से है फ़ारसी, बैठा हुआ या बैठने वाला। साथ में ए हमनशी, ए मेरे साथ बैठने वाले। कलाम मेरा ला कलाम है, मेरे कलाम जैसा किसी का कोई कलाम नहीं, इसमें अब कोई और गुंजाइश नहीं है। हतमी बात है मेरी, क्या सुन। अब मुखातिब हो, इधर भी मुखातिब कर रहा है, इधर भी मुखातिब। ये निदाइया का या फिजाइया का जो है निशान, इसका मतलब होता है किसी को भी मुखातिब करना। ठीक है, फिजाइया या निदाइया की इलामत। तो इसका मतलब होता है किसी को मुखातिब करना। जब किसी को आप बुला रहे हो, पुकार रहे हो, आवाज़ दे रहे हो, तो फिर वो सुन। ए हमनशी, ओ हमनशी, देखो मेरा कलाम जो है अब इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है, ये हतमी बात है। और सुनो, क्या सुनो? ज़िंदगी तग़य्युर पयम का नाम है। तग़य्युर पयम मुराद मुसलसल तब्दीली का नाम है। वो कोई ज़िंदगी नहीं है
जो खड़े पानी की तरह इंसान गुजार के चला जाए, वो कोई ज़िंदगी नहीं। खड़े पानी में फिर वो मेंढके कछुए ही होते हैं, उसमें और कोई आबी मखलूक नहीं पल सकती, गंदा हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। तो यही बात जो है वो इधर भी बात कर रहा है शायर कि ज़िंदगी जो है मुसलसल तब्दीली का नाम है। इंसान को वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहना चाहिए। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार, रातों को जो है वो सुबह की रोशनी का तजल्ली, जलवा किसी चीज़ का, रोशनी, सहर सुबह को कहते हैं। रातों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि जल्दी से सुबह की रोशनी आए, जल्दी से पो फूटे और सुबह हो और रोशनी हर तरफ फैल जाए। ये इंतज़ार है रातों को। है हर सदा फ़िराक़े ख़ामोशी में बेकरार, और जो है वो हर सदा जो है, हर आवाज़ जो है ख़ामोशी के इंतज़ार में, फ़िराक़े ख़ामोशी, ख़ामोशी के फ़िराक़ में। ख़ामोशी मुराद ये ख़ामोशी ही लिया जाता है, सिर्फ़ शायर जो है वो बहर पूरी करने के लिए ख़ामोशी लिख देते हैं। इकबाल ने भी ख़ामोशी इन्होंने लिखा, ख़ामोशी भी लिख देते हैं। ये ऐसे भी इकबाल के यहाँ जा बजा मिलता है ख़ामोशी, ख़ामोशी मुराद ख़ामोशी उन्होंने नहीं लिखा, ख़ामोशी ख़ामोश से। तो ये है वही मतलब, इसका वही है जो हर आवाज़ है। सदा कहते हैं निदा को, आवाज़ को। फ़िराक़ कहते हैं मिलने को, उसके जो है वो इंतज़ार में, दूर है उससे मिलना है तो वो उसको। और ख़ामोशी, ख़ामोशी के फ़िराक़ में बेकरार है, बेचैन है। हर आवाज़ जो है वो ख़ामोशी से मिलने को जो है वो तैयार है। तो फिर एक मरतबा इसके मानी देख लें। हमनशी, साथी, दोस्त, साथ बैठने वाला। कलाम, गुफ्तगू, बातचीत। कलमा और कलाम दो चीज़ें हैं, कलमा और कलाम। कलमा एक ही बात, अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, और कलाम दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम कहते हैं, जिससे बात वाज़े हो जाए, कलाम ताम, बात मुकम्मल हो जाए, तो ये वही कलाम है। गुफ्तगू करना, बातचीत करना। और ला कलाम, जिस कलाम में मज़ीद कोई गुंजाइश ना हो, हतमी बात हो, आखिरी बात हो, अटल बात हो, जिसको हम टाल नहीं सकते, वही बात वो करता है कि मेरा कलाम ऐसा है जिसमें कोई और गुंजाइश नहीं, हतमी बात है। और सुनो बात वो क्या कर रहा है कि ज़िंदगी तग़य्युर पायम का नाम है। ज़िंदगी, हस्ती, इंसान की ज़िंदगी तग़य्युर पायम, मुसलसल तब्दीली। ला कलाम, जिसमें कोई बात की गुंजाइश ना हो, मज़ीद बात की गुंजाइश ना, अपनी बात हो। तग़य्युर पायम, मुसलसल तब्दीली। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार। सहर कहते हैं सुबह सवेरे, तजल्ली रोशनी, उजाला। हर सदा आवाज़, फ़िराक़े ख़ामोशी में बेकरार, बेचैन, बेताब होना। ए दोस्त, ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। मुहावरतन तर्जुमा कर रहा हूँ, तशरीह कर रहा हूँ इसकी मुहावरतन। रात के बाद दिन है और हर सदा ख़ामोशी के इंतज़ार में बेकरार हो रही है। तो यही बात जो है वो इंसान की ज़िंदगी के फ़लसफ़े के साथ भी है। हैदर अली आतिश के बकौल, हैदर अली आतिश कहते हैं, ना देखेंगी कभी जिसको फिर आंखें वो तमाशा है। न देखेंगी कभी जिसको फिर आंखें वो तमाशा है। गनीमत जान जो पेशे निगाह वापसी आया। तो हैदर अली आतिश के शेर ये इमदादी शेर के तौर पे है। इसी जो है वो दोनों अशार के लिए इमदादी शेर ये आप लिख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आज के लेक्चर में मुसन्निफ़ का तारुफ़ और जो है वो नज़्म के पहले दो अशार की तशरीह। मज़ीद इंशाअल्लाह अगले अशार के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।